सबसे पहला लेसन है हमारे पास, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, स्टॉक मार्केट क्या होता है। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने ओनरशिप के छोटे हिस्सों यानी कि शेयर्स को पब्लिकली बेचती हैं। जब कोई कंपनी पब्लिक होती है वो अपना आईपीओ निकालती है, और जब हम या आप उसके शेयर्स खरीदते हैं हम उस कंपनी के स्मॉल ओनर्स बन जाते हैं, राइट। मार्केट दो मेन एक्सचेंज पर चलती है, आपने एनएसई और बीएसई का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये मार्केट के दो एक्सचेंज हैं, और इन दोनों एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? इन दोनों मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी का है। हर दिन यहाँ मिलियंस में ट्रेड्स होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टिंग के लिए आते हैं और कुछ ट्रेडिंग के लिए। ये पूरी इकोनॉमी का हार्ट बीट है। देन आगे बात करते हैं, सेकंड लेसन पे हम लोग चलते हैं, या सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है मार्केट सेगमेंट्स। मार्केट सेगमेंट्स दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है प्राइमरी मार्केट, जहाँ पे कंपनीज पहली बार शेयर्स इशू करती हैं, जिसे हम आईपीओ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो, एलआईसी, नाइका, सब ने यहीं से स्टार्ट किया है। दूसरा सेकेंडरी मार्केट, जहाँ हम और आप डेली शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, यानी कि एक्चुअल ट्रेडिंग होती है एनएसई बीएसई पर, ठीक है। और इन जनरल जब हम लोग कभी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट बोलते हैं तो एक्चुअली हम लोग सेकेंडरी मार्केट की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर और भी सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी और करेंसी मार्केट। आपको बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि प्राइमरी मार्केट का मतलब न्यू शेयर्स बॉर्न होते हैं, नए नए शेयर बने हैं अभी, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब है शेयर्स ट्रेडेड ऑन डेली बेसिस। डेली जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन, ठीक है। नेक्स्ट लेसन क्या है? ये अच्छा हमारा एक ये पूरा पॉडकास्ट है जिसको मल्टीपल लेसन्स में डिवाइड कर रखा है। तो अगला लेसन है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज और इंडाइसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? तो जैसा कि आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुन रखा होगा, ये मार्केट के रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या है? एनएसई का टॉप 50 कंपनीज का रिपोर्ट कार्ड है एक तरह से मान लो। सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनीज हैं। इसके अलावा सेक्टोरल इंडाइसेस भी होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी। जब निफ्टी बढ़ता है मतलब एवरेज टॉप कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, और जब निफ्टी गिरता है तो सेंटीमेंट्स निगेटिव हो रहे हैं। ये सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं, बाकी के लिए भी है। सेंसेक्स का भी आप इसी तरह से देख सकते हैं, राइट। अब लिस्टिंग प्रोसेस में कंपनी सेबी को डीआरएचपी बेचती है, ठीक है। जब हमें लिस्ट करना होता है कंपनी को, तो सबसे पहले क्या होता है? डीआरएचपी सेबी को भेजा जाता है। इसके बाद आईपीओ लॉन्च होता है और फिर एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है। उसके बाद उसके शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में फ्रीली ट्रेड होने लगते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? अब सवाल ये उठता है कि मार्केट को चलाता कौन है, ठीक है। तो प्राइस की वजह, प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 प्लेयर्स कंसीडर कर सकते हैं इस पूरी चीज़ के लिए। सबसे पहला है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग, जिनके पास छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग होती है, ठीक है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे आपने एफआईआई और डीआईआई का नाम सुना होगा। मतलब ये मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन ये बड़े प्लेयर्स हैं भाई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और डीआईआई का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तीसरा आता है म्यूचुअल फंड्स। इसमें आते हैं फंड मैनेजर्स जो पब्लिक का पैसा पूल करके इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है।
म्यूचुअल फंड आपने भी सुन रखा होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स हम लोग खरीदते हैं तो उसमें SIP वगैरह का सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो पब्लिक से पैसा उठाते हैं और वो उसको फिर मैनेज करते हैं कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए या म्यूचुअल फंड्स को बाय करने के लिए, ठीक है। पूरी मार्केट में हम कैसे ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, इसके लिए ब्रोकर्स होते हैं। फिर आते हैं एल्गो ट्रेडर्स, HFT सिस्टम्स। अब ये क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोडिंग और ऑटोमेशन से थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड पर सेकंड करते हैं, ठीक है। मतलब बल्क में ट्रेडिंग करते हैं। ये तो एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं, ठीक है, कोडिंग के बेस पे। तो अब क्या होता है कि जब FII बाय करते हैं और मार्केट चढ़ जाता है, ठीक है, और जब FII सेल करते हैं तो क्या होता है, मार्केट गिर जाता है। इसलिए FII और DII की ये डेली एक्टिविटी पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इनके खरीदने से मार्केट चढ़ता है, इनके बेचने से मार्केट गिरने लगता है, ठीक है। तो एक तरह से ये मार्केट के सेंटीमेंट को चेंज भी कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मार्केट की टाइमिंग क्या है, कि मार्केट रोज़ खुलता है? नहीं, मार्केट हमेशा वीक डेज़ में खुलता है, वीकेंड्स पे, मतलब सैटरडे संडे बंद रहता है। और मार्केट का टाइम क्या है, 9:15 से 3:30 मार्केट खुलता है। प्री ओपनिंग है, 9 से 9:15 प्री ओपनिंग होती है और पोस्ट क्लोजिंग होता है 3:40 से 4 बजे तक, ये पोस्ट क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। इस बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, सेल अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है, ये ठीक रहेगा। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, जब आप ट्रेड करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑर्डर ऑप्शन होते हैं। जैसे सबसे पहला है मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर पे ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है, इंस्टेंट बाय एंड सेल, जो भी रेट है उस पर बाय कर लिया या सेल कर दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास लिमिट ऑर्डर का। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि कोई हम स्पेसिफिक प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई हम स्टॉक A है जिसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका प्राइस अभी चल रहा है 117 रुपये। अब आपने उसका लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि ये 108 रुपये, इसका लिमिट ऑर्डर तुमने लगा दिया कि लिमिट ऑर्डर 108 रुपये लगा देते हैं। जैसे ही 108 रुपये पे आएगा तो ये अपने मन से बाय हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे पता चला कि 108 पे ही आएगा, तो इसके लिए आगे हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। इसी के लिए ये पूरा मास्टरी प्लान बनाया है मैंने। तो इसका गेस कैसे करेंगे आप, ये हम लोग आगे देखेंगे। और अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक पॉइंट होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है, अब मान लो वही शेयर जैसे 117 पे चल रहा था, 108 पे तुमने खरीद लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब भी तुमने स्टॉक खरीदा या बेचा तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। 108 पे तुमने खरीदा है, अब तुम्हें तो लग रहा है कि वो बढ़ेगा, लेकिन जब वो 117 से 108 आया है तो इसके भी चांसेस हैं कि वो 108 से और भी नीचे जाए। भाई ये मार्केट बुलिश चल रही है कि बेरिश चल रही है, इसका गेस तुम्हारा हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो उस केस के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे 108 पे तुमने ख़रीदा तो अब 10% लेस करके लगभग 92 93 के आसपास स्टॉप लॉस, जैसे मैंने मान लो लगा दिया 94 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और उसके रेट डाउन होते गए तो वो 70 80 70 60 ऐसे और कम होते चले जा रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मतलब 94 पे स्टॉप लॉस लगाया तो इससे अगर जैसे ही 94 से नीचे जाएगा तो वो सेल अपने मन से सेल हो जाएगा स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा एक ब्रैकेट या कवर ऑर्डर भी होता है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है, ठीक है। और ये जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं इसका सेटलमेंट टाइम कितना होता है, जिस दिन ट्रेड हुआ है प्लस नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, राइट। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने क्या क्या बात की, एक बार रिकैप हो जाता है इसका फटाफट। तो सबसे पहला पॉइंट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होती क्या है, तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी ओनरशिप बाय एंड सेल करती है। दूसरा पॉइंट, 2 मेन मार्केट्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में IPOs आते हैं और सेकेंडरी में
ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट इन जनरल टर्म्स बोल देते हैं, ठीक है। इन जनरल टर्म्स सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट बोल रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट है NSE एंड BSE। ये क्या है? इंडियाज़ मेन एक्सचेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडाइसेस। ये फोर्थ पॉइंट हो गया, जिसमें मार्केट रिपोर्ट कार्ड्स। इंडाइसेस का मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट प्लेयर कौन कौन से होते हैं? रिटेल, FII, DII, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, एल्गो ट्रेडर्स। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रिटेल, FII, DII, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, एल्गो ट्रेडर्स। देन ऑर्डर्स किस किस टाइप के होते हैं? मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, ब्रैकेट। देन सेटलमेंट टाइम कितना होता है? ट्रेडिंग डे प्लस 1 साइकिल, ठीक है, 1 वर्किंग डे। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देखो उसकी पूरा जो ओवरऑल व्यू है वो तो हम लोग यूट्यूब में देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं रियल टाइम में ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। और अभी इस पॉडकास्ट में, ये पॉडकास्ट किस लिए है? तो इस तरह के पॉडकास्ट में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है।